बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कलेक्टिव एफर्ट यूट्यूब चैनल की सीपैक सीरीज। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी सीपैक में रशिया और चाइना की इन्वेस्टमेंट और अमेरिका के खदशात के हवाले से। इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के एपिसोड में बात करेंगे सऊदी अरब की $20 बिलियन की सीपैक में इन्वेस्टमेंट की। सऊदी अरब की $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस को सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। आपको याद होगा कि 2019 के आगाज में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा किया था, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को सऊदी अरब में पाकिस्तान का एम्बेसडर डिक्लेयर किया था। इसी दौरे के दौरान पाकिस्तान के कराची के समंदरी इलाके से ऑयल डिस्कवर करने के लिए काम जारी था। इस दौरे के अंदर पाकिस्तान के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने $20 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। इस $20 अरब की खतीर रकम से पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम होना था। इन मंसूबों में $4.5 अरब की लागत से बलूचिस्तान में 500 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट तामीर होना था। कुदरती गैस के प्लांट्स के लिए $4 अरब की खतीर रकम रखी गई थी। $1 अरब पेट्रोकेमिकल, फूड और एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स पर लगाए जाएंगे। $10 अरब से गवादर में सऊदी अरमको ऑयल रिफाइनरी का कयाम अमल में लाया जाना था और $2 अरब की इन्वेस्टमेंट मिनरल सेक्टर्स में की जानी थी। इन मंसूबों की मंजूरी सऊदी काबीना ने इस वक्त दे दी है और अब जल्द ही इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरब की काबीना ने पाकिस्तान में $20 अरब की इन्वेस्टमेंट करने की मंजूरी दे दी है। ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सीपैक में सऊदीया की शमूलियत की वजह से की जा रही है। इससे पहले सऊदी अरब इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। अब सऊदी अरब की इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की एक बड़ी वजह आपसे शेयर करते चलें कि दुनिया के अंदर तेल की कीमतों में बड़ी तेजी से कमी आती जा रही है और सऊदी अरब की इकॉनमी 80% तेल की आमदन से चलती है। कुछ अरसा तक तेल पर चलने वाली गाड़ियों की जगह बिजली पर चलने वाली गाड़ियां भी मार्केट में मुतारफ करवा दी जाएंगी, जिससे सऊदी अरब के लिए अपने मुल्क को चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, बल्कि ये नामुमकिन सा नजर आता है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की इकॉनमी बहुत स्लो हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट चाइना में, जिसमें कोरोना वायरस का बहुत बड़ा हमला हुआ है, वहां की सेल 90% तक इस वक्त कम होकर रह गई है और यही वजह है कि चाइना के अंदर तेल की खपत में 90% तक कमी आ गई है। इसके अलावा दुनिया के और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस के खदशात मौजूद हैं और वहां पर मरीज आना शुरू हो चुके हैं और सऊदी अरब में आने जाने वाली बहुत सारी फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कैंसिल कर दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, सऊदीया ने पाकिस्तान के लिए उमरा बैन कर दिया है और इसी तरह बहुत से और ममालिक भी हैं जिनके लिए उमरा बैन किया गया है। तो जो फ्लाइट्स सऊदीया के लिए उमरा और बाकी चीजों के लिए दुनिया के अंदर चलती थी, उन फ्लाइट्स में मुसाफिरों की ट्रेवलिंग हिस्ट्री के अंदर बहुत सी कमी आई है, जिसकी वजह से तेल की खपत में वाज़ेह कमी देखी गई है। इस वक्त तेल की पैदावार बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम, और सप्लाई कम होने की वजह से सऊदी अरब की इकॉनमी को शदीद झटका लगने का खतरा पैदा हो चुका है। पाकिस्तान में सऊदी अरब का अपनी इन्वेस्टमेंट को हतमी शक्ल देना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सऊदी अरब अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट करने लगा है और इस वक्त पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा मुल्क पाकिस्तान है और यही वजह है कि सऊदीया ने फौरी तौर पर पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट का जो वादा किया था उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी काबीना से इसकी फॉर्मल मंजूरी भी ले ली है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान से
इसके साथ एग्रीमेंट भी हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।